नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार लेंगे शपथ। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम जारी, मुख्यमंत्री ने नेमावर में लिया हिस्सा। प्रदेश में 40 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट, कुछ हिस्सों में गर्मी का असर रहेगा जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में नए मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और नई सरकार के गठन का दावा पेश किया था। आज के समारोह के साक्षी बनने के लिए पड़ोसी देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्रों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी से शाम 6:45 से किया जाएगा। यह प्रसारण दिल्ली के FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल और आकाशवाणी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। इस समारोह का पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भी आकाशवाणी के अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम केंद्रों से प्रसारण किया जाएगा। इन राज्यों में आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनल और स्थानीय रेडियो स्टेशन भी इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देवास जिले के नेमावर में जल गंगा संवर्धन अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना करने के पश्चात घाट पर साफ सफाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यहां के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर महंत श्री रामस्वरूप शास्त्री जी महाराज सहित जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देवास जिले में लगभग 5 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि से लगभग 3078 जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जिले में रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम से लगभग 250 स्थानों पर बारिश के पानी के संग्रहण के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायक आशीष शर्मा की मांग पर ग्राम तुरनाल में हंडिया बैराज डैम बनने से डूब क्षेत्र में आने वाले 5 लड्डू मंदिर स्थल के संरक्षण के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि मंदिर स्थल को विकसित कर अद्भुत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं को विकसित करने के लिए भी राशि दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन की सफलता के लिए और इसमें जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निवाड़ी जिले में कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकेरा भंडारण में तालाब गहरीकरण तथा जयोरा मोरा में नए तालाब के निर्माण संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया गया। शहडोल जिले में पानी सहेजने के लिए गांव व कस्बों में अभियान के तहत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार व पुनर्जीवन का काम चल रहा है। ब्योहारी के ग्राम पंचायत कुआं में जल स्रोतों की साफ सफाई के साथ गहरीकरण का काम किया जा रहा है। तेंदुआ गांव में तालाब के गहरीकरण का काम चल रहा है। कोटमा गांव में नवीन तालाब के जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। अशोकनगर में जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1018 कार्य प्रगतिशील हैं, जिसके अंतर्गत 943 कार्य 16 जून तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत जिले में 347 नवीन कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिससे जल संरचनाओं में अधिक से अधिक जल संरक्षण किया जा सके। इसी तरह मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था नीमच द्वारा नीलकंठ महादेव बोरखेड़ी नदी में स्वच्छता श्रमदान किया गया। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण संगोष्ठी भी की गई। पन्ना जिले में दहलन चौकी स्थित प्राचीन तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। अभियान में 1200 कार्यों का चिन्हांकन किया गया है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाले 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं।
इसके संबंध में आमजन और पुलिस प्रशासन को जानकारी देने का काम भी निरंतर जारी है। प्रदेश में भी इस संबंध में लगातार प्रशिक्षण बैठकों और अन्य माध्यमों से कानून के बारे में पुलिस विभाग के हर अंग को प्रशिक्षित किया जा रहा है। छतरपुर जिले में भी प्रशिक्षण का दौर जारी है। इस बारे में छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आकाशवाणी को जानकारी दी। उसी के साथ हम लोग हमारे स्तर पर भी डीपीओ 1 जुलाई से हमारे देश में नए कानून जो लागू होंगे और पूरा पुलिस विभाग इन्वेस्टिगेशन में उसको फॉलो करेगा, उसको लेकर के बहुत अच्छे से तैयारियां की गई हैं। पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ट्रेनिंग सेशंस चलाए गए हैं। सभी तक ट्रेनिंग पहुंच सके इसके लिए उनके द्वारा मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए थे और उन मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा हमारे ज़िले के सभी आईओज़ को हमने ट्रेन किया है। सभी कांस्टेबल्स तक भी हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, सभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ तक भी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से जो नया न्याय संहिता रहेगी वो पुराने हमारी आईपीसी सीआरपीसी से भिन्न रहेंगी, क्या क्या चीज़ें वही की वही रहेंगी, क्या क्या सेक्शंस चेंज हुए हैं, पूरी जानकारी हम उसमें सभी को बता रहे हैं। उसी के साथ हम लोग हमारे स्तर पर भी डीपीओ की टीम के माध्यम से ट्रेनिंग्स का आयोजन कर रहे हैं। रेडियो टॉक में भी उन लोगों से पूछते हैं, सभी लोगों से कौन सी धारा है बताते हैं, ताकि जो हमारी क्राइम मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी हम विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि जो नए कानून आएंगे बीएनएस बीएनएसएस, तो उसकी कैसा इम्प्लीमेंटेशन होना है और उसके संबंध में क्या डाउट्स हैं, क्या परेशानियां हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जुलाई से जब ये कानून लागू होगा तो हम इसका पूरा पुलिस विभाग और भी सभी शासन प्रशासन उसका अच्छे से उपयोग कर पाएगा। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच अब आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्ना सहित 10 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 30 जिलों के लिए कहीं कहीं हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर निवाड़ी, दतिया में गर्मी का असर बना रहेगा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान छतरपुर के बिजावर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अरब सागर के बचे हुए हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। 12 जून के बाद मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आज सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का आयोजन किया। परीक्षा के माध्यम से प्रदेश सरकार 8 विषयों के 826 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है। नर्मदापुरम केंद्रीय जेल में मांसपेशी दर्द, हड्डी आदि रोगों से पीड़ित बंदियों के लिए फिजियोथेरेपी तथा रिहैबिलिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि एक कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के अंक, नाम और रोल नंबर एक समान हैं। धार भोजशाला के सर्वे के 80वें दिन आज एएसआई टीम को 79 अवशेष प्राप्त हुए हैं। 50 अवशेष एक कमरे से प्राप्त हुए हैं जिस पर ताला लगा हुआ और वह एसआई के आधिपत्य में था। शिवपुरी जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को डीएपी के स्थान पर एनपीके का उपयोग करने की अपील की है। सीहोर के आष्टा ब्लॉक के मुगली गांव में डेंगू फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने घर घर पहुंचकर जांच करना शुरू कर दिया। साथ ही यहां पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार लेंगे शपथ। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री ने नेमावर में लिया हिस्सा। प्रदेश में 40 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। कुछ हिस्सों में गर्मी का असर रहेगा जारी।